प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 7 गणित विषय का पहला अभ्यास प्रारंभ करते हैं, परिमेय संख्या। तो आइए, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम इसके पूर्व में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, आपको इसका पूर्व ज्ञान थोड़ा सा करवा देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, आम बोलचाल की भाषा में जिसका हम प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हुई। अब पूर्ण संख्याएं, उसके बाद जब जीरो की खोज हुई तो जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में मिला लिया गया तो वह पूर्ण संख्याएं बन गई। अब आ गया आपका पूर्णांक। जब नेगेटिव नंबर्स भी पूर्ण संख्याओं में मिला लिया गया, यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी पूर्ण संख्याओं में मिला लिया गया, तो वो बन गई आपकी पूर्णांक। उसके बाद जब भिन्नों को भी पूर्णांक में मिला लिया गया तो वो आपकी बन गई रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अगर इसको एक डायग्राम के रूप में समझे तो आपका ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्याएं, और अगर इसमें हम जीरो मिला देते हैं तो ये हो गई आपका पूर्ण संख्याएं, और अगर इसमें निगेटिव संख्याएं भी मिला ली गई तो ये आपकी हो गई पूर्णांक, और अगर इसमें भिन्नों को भी मिला लिया गया तो ये आपका हो गया परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं परिमेय संख्याएं और पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं और क्या नाम से पूर्णांक के बारे में। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों, हम आपको ले चलते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। सबसे पहले इस पे विचार करते हैं परिमेय संख्या की अवधारणा। परिमेय संख्या का विचार कहाँ से आया, कैसे? अब देखिए, विपरीत परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए हम ऋणात्मक पूर्णांकों का प्रयोग करते हैं, जैसे 100 रुपया घाटा, 100 रुपया नफा, या पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई तो पृथ्वी तल से उतनी नीचाई, 5000 मीटर नीचाई भी, नीचे भी, पृथ्वी तल से ऊपर भी, पृथ्वी तल से नीचे भी, या आपके दाएं या आपके बाएं। तो इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का, पूर्णांकों का प्रयोग किया जाता था। अब आया समस्या ये कि जैसे मान लीजिए कि भिन्नों में भी कोई ऊंचाई या नीचाई या कोई आपकी क्या नाम से वैल्यू दी गई है, उसको भी हमें इस तरह से करना है। तो उसके लिए हमें क्या रखा गया, जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि पृथ्वी तल से 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंचा, या पृथ्वी तल से 60 मीटर नीचे, 60 मीटर नीचे। तो अब पृथ्वी तल से 60 मीटर ऊंचे को अगर हम भिन्न में बदलें तो देखिए ये 60/1000 किलोमीटर भी हो सकता है। हम अगर मीटर को किलोमीटर में बदलें तो 60/1000 किलोमीटर से भी हो सकता है, या ये 60/1000, अगर इसको ऋणात्मक, नीचे ऋणात्मक लेते हैं तो 60/1000 ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। तो इन सभी के समाहित करने के लिए परिमेय संख्याओं का विचार आया और परिमेय संख्याएं खोज हुई। तो इस प्रकार से जब हमें भिन्नात्मक रूप से किसी क्या नाम से वैल्यू को प्रयोग करना पड़ा तो वहाँ अवधारणा, इसकी अवधारणा हमें यहाँ से मिली। अब आगे देखिए, आता है कि परिमेय संख्याएं हैं क्या, वास्तव में परिमेय संख्याएं हैं क्या। तो परिमेय संख्याएं आपको मैं बता दूं कि इसमें परिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, जैसे P/Q के रूप में। लेकिन शर्त यह है कि P और Q पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो। P और Q पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो, यानी हम इसे भिन्न के रूप में, एक ऐसा भिन्न है कि जिसका कि हर जीरो ना हो, तो ये परिमेय संख्याएं के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। जैसे 3/5, 7/9, 1/2, ऋणात्मक संख्याएं भी, ऋण 2/7, ऋण 2/5, या 1/5, 2/7, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये P और Q के रूप में, भिन्न के रूप में लिखी गई हैं और इसका हर जीरो
नहीं है। तो अब आगे देखिए, आता है आपका भिन्न और परिमेय संख्याएं। अब भिन्न और परिमेय संख्याएं, अब देखिए भिन्न कौन है और भिन्न कौन नहीं है। देखिए भिन्न और परिमेय संख्याओं में अंतर जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके लिखा है 2/5, 3/7, ऋण 3/8, 2/5। यहाँ देखिए एक नज़र में तो आपको लगता है कि ये सभी भिन्न हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सभी भिन्न नहीं हैं। क्यों? भिन्न की परिभाषा के अनुसार अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो 4 उदाहरण हमने लिखे हैं, इसमें पहले और दूसरे में अंश और हर दोनों तो पूर्णांक है, लेकिन लास्ट वाले में यहाँ देखिए अंश पूर्णांक नहीं है और चौथे में हर पूर्णांक नहीं है। तो ये दोनों भिन्न नहीं हैं और ये दोनों भिन्न हैं। मतलब कि जिनका अंश और हर पूर्णांक है, धन पूर्णांक, पूर्णांक तो सभी हैं, लेकिन अंश और हर धन पूर्णांक है, तो वो भिन्न है। लेकिन अगर अंश और हर में कोई एक ऋण पूर्णांक भी है तो वो हर नहीं, वो भिन्न नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है और परिमेय संख्या ये भी है। क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन जो है वो ये फॉलो करते हैं। P/Q के रूप में ये लिखे हैं, Q 0 नहीं है यानी हर 0 नहीं है, और ये सभी पूर्णांक हैं। यहाँ ये धन पूर्णांक है, ये ऋण, यहाँ ये धन पूर्णांक है, यहाँ ये ऋण पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक है। धन पूर्णांक को ऋण पूर्णांक नहीं कहा गया है, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक कहा गया है, लेकिन भिन्न में सिर्फ और सिर्फ धन पूर्णांक कहा गया है। परिमेय संख्या और भिन्न में जो मुख्य अंतर आप जान लीजिए कि वो भी हम भिन्न को, परिमेय संख्या को भी भिन्न के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन वहाँ हर और अंश ऋण पूर्णांक भी हो सकता है और धन पूर्णांक भी हो सकता है। लेकिन भिन्नों में ऐसा नहीं है। भिन्न में अंश और हर दोनों धन पूर्णांक होंगे, तभी आपका ये क्या नाम से भिन्न बनेगी। तो इस प्रकार जो उदाहरण आपके अभी 4 दिए गए हैं, इसमें पहले वाले 2 चूंकि इनके अंश और हर दोनों धन पूर्णांक है इसलिए ये भिन्न है, और दूसरे वाले में देखिए दोनों धन पूर्णांक नहीं है, एक ऋण पूर्णांक है, तो वो भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ से एक बात और आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्या तो हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख लीजिए कि ये भिन्न है, ये भिन्न है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, आपका अगला आता है पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। देखिए अब भिन्नों पे तो आपका क्लियर हो गया कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हैं और सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं। तो अब पूर्णांक पे भी चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक जैसा कि देखिए लिखा है -5, -2, 0, 1, 7। क्या ये भी परिमेय संख्या है या नहीं? ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अगर ये -5 है तो -5 को हम -5/1 भी लिख सकते हैं। ये -2 है तो -2 को हम -2/1 भी लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं और 7 को 7/1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये P/Q के रूप में हो गई और दोनों पूर्णांक हैं और हर क्या है, 0 नहीं है। अतः ये पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन
ये भी है कि सभी परमीय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। भिन्न और पूर्णांक दोनों में ये बात लागू होती है कि सभी परमीय संख्याएं न तो पूर्णांक हैं न तो भिन्न हैं, लेकिन सभी भिन्न परमीय संख्याएं हैं और सभी पूर्णांक परमीय संख्याएं हैं। तो ये तो परमीय संख्याओं के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया है। अब आगे देखिए, परमीय संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रगुण, दो महत्वपूर्ण प्रगुण है परमीय संख्याओं के, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला आपका है समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा है सरलतम रूप का प्रगुण। अब आता है आपका समतुल्यता का प्रगुण। देखिए, समतुल्यता का प्रगुण आपके नाम से ही स्पष्ट है। इसके समतुल्यता मतलब तुला पे रख दिया जाए तो समान हो, यानी कोई भी परमीय संख्या अगर ले ली जाए तो उसके बराबर ही दूसरा परमीय संख्या लिखना, किसी परमीय संख्या के बराबर दूसरा परमीय संख्या ही लिखना समतुल्यता का प्रगुण है। अब देखिए हम लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई परमीय संख्या हमें 2/5 दे दी गई है और इसको हमें इसी के समतुल्य कोई दूसरा परमीय संख्या हमको लिखना है, तो इसी में अगर हम 2 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे हर और अंश में 2 से गुणा कर लेंगे तो ये देखिए 4/10 हो जाएगा। अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 6/15 हो जाएगा। अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो 20/50 हो जाएगा। देखिए ये सभी समतुल्य हैं तो और परमीय संख्या भी है, समतुल्य भी हैं और परमीय संख्या भी है। इसी प्रकार से हम गुणा करने के जाए भाग देकर भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है 40/50, अगर हम इसमें 10 से भाग कर दें तो 40 भागा अगर हम 10 कर दें और नीचे में भी 10 से भाग कर दें तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 से भाग करेंगे तो देखिए 8/10 हो जाएगा। अगर हम 2 से भाग करेंगे तो देखिए 20/25 हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग परमीय संख्याएं, इसी के समान तमाम परमीय संख्याएं आपको मिल गई। अब चाहे समान समझ, और इसका सबसे आसान तरीका निकालने का ये है समझने का कि अगर कोई परमीय संख्या है और उसके समतुल्य परमीय संख्या लिखना है तो समान किसी संख्या से अंश और हर में गुणा कर दीजिए और गुणा कर दीजिए, जो परमीय संख्या प्राप्त होगी वो आपकी उसी के बराबर परमीय संख्या होगी। और अगर किसी समान संख्या से दोनों में भाग हो सकता है, मतलब कि दोनों के क्या नाम से महत्तम समापूर्तक से भाग दे दिया जाए संख्या को, तो भी परमीय उसी के इक्विवेलेंट परमीय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हो गई समतुल्यता का प्रगुण। और अंतिम आता है आपका सरलतम रूप का प्रगुण। जैसा कि आमतौर पर सवालों को लगाते हुए हम काट पीट के छोटा कर लेते हैं तो वही उसका सरलतम रूप है। जैसे मान लीजिए कि 20/25 दिया गया है। अब इसका सरलतम रूप क्या करते हैं, आमतौर पर क्या करते हैं, 5 से कट जाता है तो 5 चौक 20 और 5 25, ये आपका 4/5 हो गया। ये इसका सरलतम रूप हो गया, इस भिन्न का सरलतम रूप हो गया। मतलब सरलतम रूप में अंश और हर में एक के अलावा और कोई समापूर्तक ना हो, मतलब किसी और संख्या से वो ना कटें। अब इसको कैसे करते हैं, इसे काट लेते हैं या फिर ऐसे भाग दे देते हैं। 20/25 में अगर हम 5 से, देखिए दोनों के महत्तम समापूर्तक 20 और 25 दोनों के महत्तम समापूर्तक से भाग कर देते हैं तो हमें उसका सरलतम रूप मिल जाता है 4/5। तो सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं, किसी भी परमीय संख्या के अंश और हर दोनों के महत्तम समापूर्तक से भाग कर देते हैं तो हमें उसका सरलतम रूप प्राप्त हो जाता है। और यही सरलतम रूप ही परमीय संख्या का मानक रूप है। वो भिन्न के लिए भी है, किसी भिन्न का भी मानक रूप यही सरलतम रूप ही है और किसी परमीय संख्या का भी मानक रूप यही सरलतम रूप है। किसी परमीय संख्या का मानक सरलतम रूप है। अब आप लोगों का ये परमीय संख्याओं के बारे में कक्षा 7 में जितने कोर्स में आपके है लगभग उस पर चर्चा हो गई। हम अगले वीडियो में क्या नाम से आपको कक्षा 7 के अभ्यास
एक ए पे चर्चा करेंगे और उसके सारे सॉल्यूशन देंगे। इसलिए अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए कि जब हम अगली वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।